अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अरबो खरबो दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर। तो सबसे पहले तो
आप तमाम दोस्तों को मैं वेलकम भी करता हूं खिदमत ग्रुप की पूरी टीम की तरफ से, बाबर साहब की तरफ से, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज यहाँ पर आए। असल में आजकल हमने सिलसिला ये शुरू किया हुआ है कि दोस्तों को, मुख्तलिफ़ दोस्तों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं जी कि आप दोस्तों को बुलाएं ताकि उन्हें मार्केट में जो मसाइल हैं, जो मार्केट में आजकल एक प्रोपोगंडा चल रहा है कि जी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, उसके हवाले से दोस्तों को भी ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें कि असल में हकीकत है क्या। तो भाइयों, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप जो है 2009 के इलेक्शन के बाद बड़ी भारी अक्सरियत के जीतने के बाद बरसरे इक़्तिदार में आई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाबर साहब की ज़ेर क़यादत हमने हाल रोड पे बेशुमार तरक्याती काम करवाए, जिसमें मेन हाल रोड की सड़क से लेकर कच्चे हाल रोड तक जो है वो सड़क की तामीर, नालों की छतवाई, क्योंकि नालों की वजह से दुकानदार बड़े परेशान थे, लोगों में बीमारियां फैल रही थीं, तो बाबर साहब की कावज़ से हाल रोड पे दोनों इतराफ़ में नालों को जो है वो छितवाया गया। फुटपाथ की मेन पे तामीर हुई, स्ट्रीट लाइट्स, आपके हाल रोड पे वापडा की तरफ से गोले का काम, टेलीफोन की अंडरग्राउंड वायरिंग, यानी कि इस तरह के बेशुमार तरक्याती काम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो बाबर साहब ने करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली कच्चे हाल रोड को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सड़क बनी है। हाई साहब ताड़ा कच्चा हाल रोड असी पक्का करता है माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब सिलसिला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे इक़्तिदार में भी हम ही लोग हैं, खिदमत ग्रुप ही है, बाबर साहब भी हैं, रिट भी अल्हम्दुलिल्लाह बाबर साहब की कायम है, इदारे भी बाबर साहब के पास आते हैं। अगर कोई टाउन हॉल से आता है तो बाबर साहब के पास आता है, अगर कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई डीसीओ, कोई एसी, वो बाबर साहब के पास ही आते हैं। यानी कि अल्लाह के हुक्म से बाबर साहब की रिट जो है ना जी वो मुकम्मल तौर पर कायम है। लेकिन इसके बावजूद बाबर साहब कहते हैं कि इलेक्शन को काफ़ी अरसा हो गया है, तो हम क्यों ना हाल रोड पे इलेक्शन करवाएं ताकि ये जो 2-2 फुट 1-1 फुट के जो सदूर बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, तो ये गंद भी साफ़ हो जाए। तो उसके लिए हमने आवाज़ निकाली मार्केट में, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अभी तक किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि वो बाबर साहब का सामना करे, क्योंकि बाबर साहब ने इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि कोई फेस करने को तैयार नहीं। लेकिन उसके बावजूद इंशाअल्लाह हमने पिछले दिनों वोटिंग लिस्टें भी बनवा ली, हमने मार्केट में बाकायदा जो है इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ भी शुरू कर दिया, मैसेज भी दे दिए इनको, हर तरीके से इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन में आ जाएं। हमने तो इनको यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप 1 to 1 मुकाबले के लिए आ जाएं। अगर आपके पास मेंबर नहीं है, अगर आप कहते हैं जी कि हम आपकी वोटिंग लिस्टें नहीं मानते, आप अपनी वोटिंग लिस्टें बनाएं, अपना इलेक्शन कमीशन काम करें, वक्त का तयन आप करें, लेकिन वो किसी तरफ भी जो है ना बाबर साहब आपके सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं। कल बल्कि मेरा एक दोस्त है जज्जी भट्ट, वो कहता बाबर साहब ने कहो बाबर साहब नंबर 1 भी तुसी हो, नंबर 2 भी तुसी हो, तो नंबर तीसरे दे भी तुसी हो, ताड़े सामने किसी ने नहीं आना, तुसी एवं टकरा मारी जा रहे हो, तो तुसी अपना ढोल बजाओ तो इंजॉय करो, ताड़े सामने आना ही किसी ने नहीं। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यार हाल रोड पे एक इलेक्शन का प्रोसेस हो, कोई सामने आए ताकि एक इलेक्शन का माहौल बने, इलेक्शन हो। ढोल तो अल्लाह के हुक्म से हम आज भी बजा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी रिट भी कायम है, बरसरे इक़्तिदार भी हम हैं, इदारे भी हमारे पास आते हैं, काम भी अल्लाह के हुक्म से हम ही कर रहे हैं। लेकिन आप दोस्तों को बताने का ये मकसद है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाबर साहब की ज़ेर क़यादत इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे 7 ज़ोन है हाल रोड पे, 7 ज़ोनों में हमारी टीम मुकम्मल तौर पे रेडी है। अगर हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ये कह देता है ना कि भाजी पीर नू इलेक्शन है, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और इंशाअल्लाह दूसरी ये बात है कि देखिए बाबर साहब जो है ना जी माशाल्लाह अल्लाह ने इनको एक ऐसी पर्सनैलिटी से नवाजा है कि ये ना खुद टिक के बैठते हैं ना हमें टिक के बैठने देते हैं। ये कहते हैं भाई हाल रोड पे कोई ना कोई काम होना चाहिए,
अगर किसी भी बड़े अफसर से या किसी MP MNA से मुलाकात होती है ना, तो अपना ज़ाती मुफाद कोई नहीं ये मद्देनज़र रखते। इनका यही होता है कि यार मार्केट में कोई हमें पार्किंग प्लाजा मिल जाए, मार्केट की बेहतरी के लिए कोई काम हो जाए, कोई स्ट्रीट लाइट से लग जाए, कोई पार्किंग के लिए जगह तय्युन हो जाए। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इज़्ज़त और ज़िल्लत तो मेरे रब के हाथ में है, लेकिन इंसान के काम बोलते हैं, उसकी कारकर्दगी बोलती है। तो अल्लाह के हुक्म से बाबर साहब, अल्लाह के हुक्म से आपकी कारकर्दगी, आपके काम ये मुँह बोलते सबूत हैं। तो मेरे मुताबिक तो है कि इसके लिए अब हमें कोई और लाहे अमल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने आएगा कोई नहीं अल्लाह के हुक्म से। तो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ख़ास तौर पे मलक साहब जो है ना जी, ये अपना वक्त देते नहीं जल्दी किसी को। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेज़बान जी आमर अवान साहब और शमून साहब हैं, इनके लिए क्लैप तो बनता ही हैं। इनकी मेहरबानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें आपसे आपको हमसे मिलवाया है। और आज जिस तरह आप मेहमान हैं, हमें भी मेहमान ही आज आप तसव्वुर करें, क्योंकि आज के हमारे ये दोनों मेज़बान हैं। तो मार्केट के हवाले से मौज़म साहब ने आपको जो बताया है वो मेरा ख्याल पहले आप जानते भी थे। 2009 का इलेक्शन जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है खिदमत ग्रुप मुसलसल मार्केट के मसाइल और काम तो करवा ही रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने नोट किया होगा कि दुनिया में कहीं भी आफत आए, चाहे वो बर्मा में आए, चाहे वो इंडोनेशिया में आए, या अफ़गान जंग हो, या फ़लस्तीन वाला मामला हो, 20 महीने हो चुके हैं गज़ा की जंग को, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18-19 माह से अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके लिए आवाज़ बने हुए हैं, उनके लिए बाईकाट की भी आवाज़ लगा रहे हैं, आपके सामने एहतजाज भी किए हैं। और पिछले 20 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए इतनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि मैं जब अमेरिका गया, कनाडा गया, मेरा जो मेज़बान था वो मुझे कह रहा था यार बाबर भाई अपनी फ़ेसबुक को साफ़ करें, व्हाट्सअप को साफ़ करें। लेकिन मैंने कहा जी मैंने तैयार किया हुआ है, मैंने बाज नहीं आना, मैंने इसको जहाज़ समझ के कर रहा हूँ। डिपोर्ट करेंगे वो भी मंजूर है, ब्लॉक कर देंगे वो भी मंजूर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी। ये तौफीक होती है अल्लाह की। हार रोड वालों को अल्लाह ताला ने नवाजा इस चीज़ से कि तौनसा में मसला हो, कोटद्दू में हो, झंग में हो, कहीं भी होता है ना मसला, तो आपकी खिदमत ग्रुप आप लोगों के तावन से वहाँ ज़रूर कोई ना कोई किरदार अदा करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे काम किए हैं खिदमत ग्रुप ने आप लोगों के तावन से। यानी कि पिछले 2 साल पहले जो तौनसा में सैलाब आया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वहाँ ताजर तंजीम खिदमत ग्रुप और वहाँ ताजर मार्केट हार रोड, वहाँ 352 घर बना के दिए। और हम लोग इतनी गर्मी में तकरीबन 2-2.5 माह वहाँ रह के भी आए हैं। तो जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं ना, तो अल्लाह बड़ा राज़ी होता है। और उसी वजह से और आप लोगों का तावन हर जगह पे माली तौर पे हमारे साथ है कि शाना बिशाना है पूरी मार्केट। तो ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि जब हम मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हो सकता है हमारे ऊपर भी कई आई हुई मुसीबतें ख़त्म की हों, हमें कई मुश्किलों से निकाला हो। तो हमने तो देखा कि जब मखलूक खुदा की आप खिदमत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है और आपके लिए मामलात आसान भी कर देता है। और ये मेरा ख्याल 1 साल से ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप वहाँ खाना पका के पानी तकसीम भी कर रही है। खाना जब हुकूमतें हाथ उठा चुकी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत ग्रुप की टीम गज़ा में भरपूर काम कर रही है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप के पास गज़ा में तकरीबन 4 टीमें हैं जो हमारी काम कर रही हैं, जिनमें 2 लेडीज़ हैं और 2 जेंट्स ग्रुप हैं। खाना भी तकसीम कर रहे हैं, फैमिलियों के लिए की ज़रूरत होती है वो भी उनका मसले हल करवा रहे हैं, टेंट भी दे चुके हैं, पानी भी तकसीम हो रहा है, बच्चों के लिए कपड़े भी देते हैं, शूज़ भी देते हैं। और यकीन करें सोने के भाव है वहाँ पे हर चीज़, जहाँ कोई चीज़ आनी नहीं, 24 आवर 365 दिन जहाँ जंग होगी वहाँ खुद हिसाब लगाएं क्या हालात होंगे। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब आप नेक नियती से काम शुरू करते हैं ना,
फिर ये महंगाई शंगाई भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि फिर अल्लाह ताला लोगों को दिलों में डाल देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दफ्तर में आज भी गला मौजूद है, कोई ना कोई दोस्त मार्गिर का आता है, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपया गले में डाल देता है। कई वीडियो आपने फंड वाली भी देखी हैं, हमें लोगों ने 50-50 लाख भी दी है, 25 भी दी है, 10-10 लाख भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं समझता हूँ उनका नसीब है कि हमारा गला खाली नहीं हो रहा और हमारा वहाँ पे मुसलसल काम जारी है। तो मैंने तो एक ही चीज़ नोट की है, 2009 से लेकर अब तक, ये जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा, ये पीछे मेंशन वाली ग्राउंड में हम तकरीबन हर साल सुंदर फाउंडेशन के बच्चों के लिए ब्लड भी इकट्ठा करते हैं। पूरे पाकिस्तान में वाहद आपकी ताजर तंजीम है। असल में काम कई लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपना कारोबार छोड़ना पड़ता है। फिर दिन रात आप एक बोतल ढूंढते हैं ना, तो अक्सर वो 2-2 घंटे को खून की बोतल नहीं मिल रही होती, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1100 बोतल इकट्ठी करके देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तावन से और खिदमत ग्रुप की टीम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी काम जारी है। गज़ा के लिए आपको भी दावत है कि आप हिस्सा ज़रूर लें, इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करें, उसकी आवाज़ बने। इस वक्त मेरा जो ज़ाती व्हाट्सएप है ना, जिसमें मैं पूरे पाकिस्तान में राब्ते में रहता हूँ, दुनिया में राब्ते में रहता हूँ, आप लोगों के राब्ते में, आज 6ठा दिन है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। मेरे पास इस वक्त कोई राब्ता नहीं है, 8-10 नंबरों के अलावा ना राब्ता मेरा टोटल ख़त्म हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने यानी कि साबित किया कि गधा की वीडियो लगा लगा के इतनी ज़्यादा मैंने लगाई हैं कि उन्होंने मेरा व्हाट्सअप बंद कर दिया। और आजकल मेरा सारी लाइफ का एक ही व्हाट्सअप नंबर था, तो व्हाट्सअप बंद होने का मतलब होता है आप हर चीज़ से कट गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो मौज़म साहब और दूसरे दोस्तों को हम तो समझते हैं जिनके साथ ऐसी टीम हो, ऐसे दोस्त हो, ऐसे भाई हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने फिर सोच समझ के इलेक्शन लड़ना पड़ता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता, हमारे मद्दे मुकाबल जो इलेक्शन पे हाजी साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं ना, ये बहू जी पुराने बैठे हुए हैं, मैं अभी हार रोड का दुकानदार भी नहीं बना था, वो तब भी हार रोड पे अहदेदार थे, वो कौमी ताजरदाद की तरफ से अहदेदार थे, फिर कभी इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से अहदेदार हो गए। वो मुसलसल 25 से 30 साल से अहदेदार ही हैं। कभी जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं, कभी आजकल सदर हुए हैं, उससे पहले नायब सदर का हमारे नीचे उन्होंने जून 3 का इलेक्शन लड़ा था, वो नायब सदर थे। तो कहने का मतलब है हमें जहाँ भी खड़ा करेंगे ना, हार रोड पे आप हमें कहीं भी ले जाएं, अल्लाह के हुक्म जिस जगह पे आप हमारे कदम रखेंगे ना, नीचे देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप की काबशों से वो रोड बना होगा, वो फुटपाथ बना होगा। हर प्लाजे में आपको हमारा थोड़ा बहुत किरदार ज़रूर नज़र आएगा। असल में ये बात तो हमें नज़र आ गई है, वो ये 15 साल हो गए इलेक्शन नहीं करवा रहे। हमने उनकी दावत कबूल की, फिर हमने उनका चैलेंज भी कबूल किया, फिर हमने उनके साथ मीटिंगें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हार रोड पे खिदमत ग्रुप के इतने दोस्त, इतनी बड़ी टीम है, कोई भी आता है ना, जब ये तादाद और आप जैसे दोस्त देखता है ना, तो अपना फ़ैसला वापस ले लेता है। अब मेरा ख्याल है हम तो बहू जी मेरा ख्याल है ऐलान कर करके भी थक गए हैं, इतनी वीडियो हमारी चल रही है। ये पहलवान साढ़े ने पिछले दिनों 2-4 दफ़ा इसने ऐलान किया जी इलेक्शन कमीशन भी आपका अपनी मर्ज़ी से बना लें, वोटिंग लिस्टें भी अपनी मर्ज़ी से बना लें, दिन भी अपनी मर्ज़ी का आप तय कर लें, और शर्तें भी अपनी रख लें, और हमें सिर्फ बता दें कि हमने इलेक्शन कमीशन को कागज़ कब जमा कराने हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद भी अभी तक कोई आया नहीं। तो इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। 8 से 10 हज़ार दुकानें हैं, तो ये इतनी सर दर्द हर बंदा ले नहीं सकता। शौक़ तो बहुत सारे लोगों को आजकल है कि मैं भी सदर बन जाऊँ, लेकिन वो सदर बनने के जो मराहल है ना, उसमें से गुज़रने को तैयार नहीं है। तो वहाँ से अगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपकी मार्केट में एक ही इलेक्टेड सदर है बाबर महमूद, 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप जीत के आया हुआ है। भाई हमें हटाना है तो हमसे इलेक्शन जीत के आओगे तो हम हटेंगे। अगर हमारे सामने कोई इलेक्शन लड़ने को आएगा ही नहीं, हमारी दावत पे भी नहीं इलेक्शन लड़ने आएगा, तो इसका मतलब है आप हमें मज़ीद मौका दे रहे हैं कि मार्केट की नुमाइंदगी आप ही करें।
इसमें अगर हमारी तरफ से कोई कमी है तो आप ज़रूर हमें बताएं। क्यों जी शानी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हर तीसरे दिन दूसरे दिन इवेंट कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं जी आप लोग मैदान में आएँ, मैदान में आएँ। तो जब भी किसी को हटाएंगे तो दूसरा तब भी आएगा ना अगर वो जीत के आएगा। खाली व्हाट्सएप पे या इफ्तिताह के बैनर लगाने से तो ये मसले हल नहीं होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका खिदमत ग्रुप वाहिद ग्रुप है जो हार रोड के कोने कोने पे मौजूद है। अल्लाह का इतना शुक्र है कि खिदमत ग्रुप एक ही इलेक्शन में अपनी 5 टीमें उतार सकती है। इतनी भरपूर हमारे पास लोगों की ये टीम है। हर प्लाजे में, हर रोड पे, हर दुकान, 4 दुकानें छोड़ें, 2 दुकानें छोड़ें, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप का नुमाइंदा आपको मिलेगा। और ख़ाली ये नहीं, वहाँ ये अल्लाह का शुक्र है, हमें अपने कामों पे इत्मीनान है, अल्लाह पे यकीन है। हमारा पहले दिन भी 2009 में भी यही सोच थी कि लोग आप सुनते भी खुद हैं और देखते भी खुद हैं, उनको नज़र आ रहा होता है बोलें या ना बोलें, लेकिन इतनी समझ है वोट कैसे डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोड पे आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं ना किसी भी कबीना के, किसी भी ग्रुप के, सदारत के वोट का फ़ैसला 4 वोटों से हुआ है, 10 वोटों से हुआ है, मैक्सिमम 20 वोटों से ज़्यादा आज तक कोई सदारत का इलेक्शन हर रोड नहीं जीता हमारे यहाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप और आपका भाई 700 वोटों की लीड से जीता हुआ है माशाल्लाह। तो हम तो खुद चाह रहे हैं यार हर रोड की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी है, कोई 1-2 ग्रुप आगे आएँ, हिम्मत करें, अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे वो नए सिरे से काम शुरू करे। भाई आप जीतोगे तो हम अपनी दुकानों पे काम करने जाएंगे और आपके नारे भी लगाएंगे, और अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। ये सिर्फ इन्होंने ना अपने यानी कि अगर यहाँ पे अभी एसपी आएगा ना, कोई सरकारी महकमे का बंदा आएगा, उसके बाद ये भागते फिरेंगे शहर में, बंदे ढूंढते फिरेंगे यार हमारी भी एक मुलाकात करा दो, इसको बोलो हमारे दफ्तर में एक चक्कर लगा लें, हम भी सदर हैं, हम भी सदर हैं। वो इस तरह करके ना अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं। तो हमारी उनसे भी गुजारिश है कि यार सारी शर्तें आपकी, सारी शर्तें आएंगी, आप इलेक्शन करवाएं, हम आपके जो इलेक्शन कमीशन होगा, आपकी जो लिस्टें होंगी हम कबूल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जब भी इलेक्शन होगा आप हमारा साथ देंगे। तो अगर इलेक्शन नहीं होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका इसी तरह साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लो जी आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे ले जी आप सब की मोहब्बत का शुक्रिया। अमर मान साहब, शमून साहब, तुहाडा दोवां दा बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क़ विच सेहत दी बरकत देवे। बिल्कुल जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ नोट की है, शमून ने ते आमर मान ने ना सदा देन लगे ना खूबसूरत लोगों का चुनाव किया माशाल्लाह। सलामत रहें जी। हाल रोड पर इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। खिदमत ग्रुप रोज़ाना की बुनियाद पर जोन वाइज मीटिंग्स अरेंज कर रहा है। आज भी खिदमत ग्रुप हाल रोड के ऑफिस में सदर खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद साहब ने जोन 1 के ताजर अहदेदारान से मीटिंग की है, जिसमें इलेक्शन के हवाले से बातचीत की गई है। और जोन 1 की तमाम ताजर क़यादत ने कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद को मुकम्मल ताउन और हमायत की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन अगर 2 दिन बाद भी हों तो खिदमत ग्रुप हाल रोड पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और हम वाज़े अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।